और अब बात करते हैं कोरोना को कैसे हराना है। कोरोना को लेकर क्या हालात बने हुए हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आपको जागरूक करने का काम न्यूज़ 24 लगातार कर रहा है। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ नए वायरस स्ट्रेन ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 15 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 422 तक पहुंच जाता है। तो वहीं कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने बच्चों की वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं यह भी जानकारी दी है कि जल्द नेजल और डीएनए वैक्सीन भी भारत में लगनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कोरोना को हराने के लिए राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रही हैं या लगा चुकी हैं। कुछ सरकारें यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा है। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए कई और राज्यों ने सेलिब्रेशन पर पाबंदी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। तो कोरोना को हराने में हम भी आपके साथ हैं और आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं लगातार। क्यों 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हर राज्य में क्या हालात बने हुए हैं, खासतौर पर देश के वो बड़े राज्य, उन पर है हमारी नजर और वहां से न्यूज़ 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र से, मुंबई से इस वक्त संकेत पाठक मेरे साथ जुड़ गए हैं, वहां से अपडेट आपको करेंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली से दीपक दुबे अपडेट करेंगे कि क्या हालात हैं और पीएम की बात सुनने के बाद लोग कितना सीरियस हुए हैं। पटना से अमिताभ ओझा आपको दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से आपको टीवी स्क्रीन पर मानस श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल ओमिक्रॉन को लेकर बताएंगे और साथ ही विपिन श्रीवास्तव भोपाल से मध्य प्रदेश से अपडेट हमें करेंगे, क्योंकि ये राज्य ऐसा है जहां पर अभी तक एक भी मामला नहीं है। लेकिन शुरुआत हम पटना से कर रहे हैं। अमिताभ ओझा, आपके पास आ रही हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद 3 बड़े ऐलान किए, उसके बाद क्या हालात हैं राज्य में? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था उसके बाद बिहार में भी जो वैक्सीनेशन सेंटर था और बिहार में लगातार रिकॉर्ड संख्या में वैक्सीनेशन हो रहे हैं और सरकार ने लगातार कई मोबाइल वैन के अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रबंध किए थे। अब जब चूंकि स्कूल कॉलेज खुले हुए थे बिहार में, सितंबर से ही खोल दिए गए थे और वहाँ फाइनल एग्जाम की तैयारी है, तो निश्चित तौर पर जो 15 से 18 साल के बच्चों को जो अब देने की वैक्सीन देने की बात हुई है, कम से कम उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। जब उन्हें वैक्सीनेशन हो जाएगा तो कम से कम 8-9 के जो बच्चे हैं उन्हें उनको राहत मिलेगी, जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले उनको राहत मिलेगी। और बात करें बिहार में, तो बिहार में देखिए अभी फिलहाल ओमिक्रॉन का जो एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार अलर्ट मोड पे है। लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है अस्पतालों में। जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए थे उनका भी मॉक ड्रिल किया गया था और कल मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि हम हालात पे पैनी नजर रखे हुए हैं और अभी फिलहाल हालात ऐसे नहीं है कि हम नाइट कर्फ्यू की बात करें यहाँ पे। लेकिन आम लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग जो 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है, उसका वो पालन करें, क्योंकि ये जरूरी है। नए साल को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, तमाम जिलों के एसपी को किए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और देर रात जो नाइट पेट्रोलिंग है उसे सख्त किया गया है कि लोग जो पार्टियां हैं उन पे विशेष रूप पर जो लेट नाइट पार्टी होती है उसे विशेष रूप पे नजर रखी जाए। दिन में जो भीड़ भाड़ के इलाके में देखिए, यहाँ भी अगर हम बात करें तो बोरी नोट चौराहे पे जहाँ पे खड़े हैं,
हालांकि दिन का आप देखें कि यहाँ भी पुलिस की तैनाती है और ये लोग केवल मोबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहने हुए उन्हें ये निर्देश भी दे रहे हैं। ढाबा दल भी लगाया गया है, 50 रुपये का फाइन रखा गया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें 50,000 रुपये माफ़ करेंगे, 50 रुपये का ऑन द स्पॉट फाइन वहाँ पे रखा गया। तो निश्चित तौर पे सरकार भी प्रयासरत है कि लोगों को ज़्यादा जागरूक करे, लेकिन साथ में जो तैयारियां हैं तीसरी लहर को लेके उस पर भी पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल अमिताभ, लोगों की सतर्कता और उनकी जागरूकता बेहद जरूरी है इस संक्रमण को रोकने के लिए। हम ये नहीं कहते कि सभी लापरवाही बरत रहे हैं, ज्यादातर लोग जागरूक हैं, लेकिन कुछ तबका अभी भी ऐसा है जो पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है। अब दीपक दुबे आपके पास आ रही हूं, आपके पीछे काफी भीड़ देख रही हूं मैं, कहां पर खड़े हैं आप दिल्ली में? संडे का दिन है, लोग शॉपिंग के लिए निकले होंगे। जी विप्रेश, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपील की है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंच की भी जगह नहीं पूरी बची हुई है। पूरा मार्केट जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बाहरी तरफ जो सरोजनी नगर मार्केट का जो मेन मुख्य द्वार है, जो गेट है, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा लोगों को रोककर रखा गया है। हर आधे 1 घंटे के बाद लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। जितना लोगों को अंदर छोड़ा जाता है उतना ही लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट में फिर से बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जो शॉपिंग करने के लिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग शहरों और राज्यों से यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ ओमदेव शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, ऑड इवन के तहत दुकानें भी खोली जा रही हैं, लेकिन चाहे जो आने वाले जो यहाँ पर खरीदार हैं या फिर जो वेंडर्स हैं, कई बार मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 2000 का फाइन भी लगाया जा रहा है, कैसे होगा ये? देखो, हमने सबको बोला है बिना मास्क के कोई मार्केट नहीं आए, जबकि 2000 का चालान है। सभी दुकानदार कोरोना के नियमों का, ओमिक्रॉन के नियमों का पालन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी सारा सहयोग कर रही है। माननीय कोर्ट का आदेश आया था अनऑथराइज सरोजनी नगर से हटाओ, वो सारा हटा दिया। अनऑथराइज सारा हटाया प्रशासन ने, पर लोगों से हम बार बार अपील कर रहे हैं वही लोग आए जिनको सामान की जरूरत है, फालतू नहीं आए। लोग लापरवाह हैं, आप भी देख रहे हैं। लोग बहुत लापरवाह हो गए। हम अपील कर सकते हैं लोगों से, 2 साल बाद व्यापारी की जिंदगी लौटी है पटरी पे, क्योंकि 2 साल हो गए थे व्यापारी पिस गया बड़ी मुश्किल से। हम लोगों से प्रार्थना करेंगे वही लोग मार्केट आए जिनको सामान की जरूरत है, और सारा वेंडर्स अनऑथराइज सब हटा रखा है। ऐसा ही प्रशासन को रहना होगा को ओमिक्रॉन जिस तरह से प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई भी कर रही है, फाइन भी लगा रही है, लेकिन आप तस्वीरें विपनेश एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, प्रशासन, सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग, पुलिसकर्मी, यहाँ तक कि बीएसएफ के जवानों को भी यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि ना सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बीएसएफ के जवानों को रखा गया, बल्कि यह भी है कि पुलिसकर्मी लगातार गश्ती कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकती हैं 2 इंच की भी जगह यहाँ पर नहीं बची हुई है। लगातार लोग दूर दूर से आ रहे हैं, एक एक दुकान पर लगातार लोग भीड़ में टूट पड़ते हैं खरीदारी करने के लिए। ये आलम है, ऐसे में कैसे ओमिक्रॉन से बचा जाएगा? दीपक, ये बेहद जरूरी है। लोग लापरवाह बने हुए हैं और ये भीड़ डरा रही है, और दिल्ली दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। आप देख रहे हैं। मैं आती हूं आपके पास, जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं। संकेत, मुंबई में तो पूरे महाराष्ट्र में सरकार सख्त है और 144 धारा भी लागू है, पाबंदियां भी हैं, असर है उनका? कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुंबई और महाराष्ट्र के हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले 110 महाराष्ट्र में सामने आए हैं, और एक दिन में अकेले मुंबई में 750 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार तो चुस्त है और लगातार अपील कर रही लोगों से। इस वक्त मैं विले पार्ले इलाके में मौजूद हूँ। आपको बताऊं कि हालांकि दोपहर का वक्त होने के कारण थोड़ी सी जो भीड़ है वो यहाँ पर कम देखी जा रही है। इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मास्क पहने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आपको नजर आ जाएंगे। जैसे देखिए, आप सामने एक महिला आती हुए दिखाई दे रही हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना है। इस तरीके के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को मास्क पहनाया जाए, उनसे लगातार अपील की जा रही है, लेकिन
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं संभल रहे हैं। आपको मैं इस तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे कुछ लोग। सर ये बताइए मास्क क्यों नहीं पहन रहे? पहनते नहीं क्या? देखिए लोग कैमरा देखकर अपना मास्क ऊपर कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग मुंबई के अलग अलग इलाकों में आपको नजर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब जरूरत यही है कि लोग लापरवाही ना बरतें, तभी जाकर कोरोना की इस जंग से जीता जा सकता है। क्योंकि सरकारें तो अपनी तरफ से लगातार अपील कर रही हैं, लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन जरूरत है कि लोग अब यहाँ पर खुद से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, तभी जाकर कोरोना के जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ओमाइक्रोन का खतरा बढ़ रहा है, वो आगे जाकर कम हो पाए। जी उधर सरकार बूस्टर डोज की तैयारी कर रही है, बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी हो रही है। यहाँ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मास्क कितना जरूरी है इस वक्त, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। लखनऊ से मानस हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश का हाल बताने के लिए। तो मानस, ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं नाइट कर्फ्यू सहित, इसका कुछ फायदा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? कुछ बात बन पा रही है? देखिए, कल पहला ही दिन था जब नाइट कर्फ्यू लागू किया गया और रात में 2 बजे तक करीब मैं खुद सड़कों पर था और मैं देख रहा था कि लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करने को तैयार नहीं थे। करीब 11:10 के आसपास का वक्त था जहां मैं खड़ा हुआ। ये हजरतगंज का इलाका है, विधानसभा यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है और उसके 150-200 मीटर की दूरी पर एक चर्च है, भारी भीड़ थी वहां पर। यहाँ तक के होटल भी खुले हुए थे, तो पुलिस को बहुत सख्ती के साथ उनको बंद कराना पड़ा। बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करें और नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका भी सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि लोग डेल्टा वेरिएंट का जो कहर जो त्रासदी उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेली थी इस साल की शुरुआत में, इस साल के अंत तक आते आते लग रहा है लोग उसको भूल गए हैं। अगर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सामने आप देख रहे हैं, चुनाव का वक्त है, तमाम नेताओं की भीड़ आती है अलग अलग सियासी दलों के कार्यालयों में। और क्योंकि विधानसभा के पास का इलाका है तो निश्चित तौर पर तमाम सियासी दल भी यहाँ पर है। लेकिन शायद ही आपको कोई व्यक्ति मास्क लगाए नजर आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिनके लिए ना 2 गज की दूरी जरूरी है और ना ही मास्क जरूरी है। वो इस तरीके से लापरवाही से बाजारों में घूम रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक नया खतरा फिर से देश पर मंडरा रहा और उससे सावधान रहने की जरूरत है। लगातार आप देख रहे सियासी दलों के नेताओं का जमावड़ा देख रहे कि गाड़ी में आप देखेंगे इस तरीके से तो 5-5, 6-6 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। चुनावी वक्त है तो निश्चित तौर पर नेताओं का जमावड़ा है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर सरकार में शामिल लोग या वो सियासी दल के लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएं या उनका नेतृत्व करें, अगर वही इसका पालन नहीं करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। रैलियों में जिस तरीके की भीड़ हो रही है, आज आपने देखा झांसी में मैराथन हुआ, आज आप देख रहे हैं कि देश के उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सियासी दलों की रैलियां हो रही हैं, उसमें बीजेपी भी शामिल है, बसपा भी शामिल है। लेकिन आप कहीं भी तस्वीर देखेंगे तो कहीं भी आपको ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, ना ही मास्क लगाए हुए लोग नजर आ जाएंगे। एक प्रतीकात्मक तौर पे कुछ नेता भले ही जो मंच पे मौजूद होते हैं वो भले ही मास्क लगाए नजर आ जाए, लेकिन सामने की भीड़ को वो न टोकते हैं न रोकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी अपने आप में समझने की जरूरत है कि जब नेताओं को जनता देखती है, जब वो देख रही है कि वही इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो जनता भी बेफिक्र है। और ये अपने आप में बड़ा गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके की त्रासदी उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेली है, जो भयावह स्थिति थी, वो शायद अभी भी लोग भूल नहीं पाएंगे, या जिनके घर में कैजुअलिटीज हुई वो आने वाले कई वर्षों तक शायद इस महामारी को भूल नहीं पाएंगे। बावजूद इसके अगर सरकार थोड़ी सी सख्ती करने की कोशिश कर रही है तो जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो सहयोग करे। लेकिन जनता सड़कों पर बेफिक्र घूम रही है, उसको लगता है कि इससे कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ ठीक हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जब कुछ और सख्तियां होंगी तो शायद लोग जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करें और नाइट कर्फ्यू का भी पालन करें। लेकिन फिलहाल जमीनी हकीकत यह है विपनेश कि कोई भी तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। मैंने देखा आपके पीछे किस तरीके से यूथ को देख रही थी मैं अभी, कुछ वहां पर लड़के मौजूद थे जो बहुत ज्यादा वहां पर लापरवाह बने हुए हैं, बहुत ज्यादा लापरवाह। और ऊपर से ये जो आपने सही कहा, रैली और रोड शो में जो भीड़ है वो तो डरा ही रही है बहुत ज्यादा। न जाने नेता कब समझेंगे, कब संभलेंगे। भोपाल का रुख कर लेते हैं। विपिन, मध्य प्रदेश की सरकार थोड़ी और राज्यों की सरकार से 2 कदम आगे है, पहले से ही प्रिकॉशन सारे लिए जा रहे हैं और आज तो बड़ा फैसला लिया गया, चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। ये एक अच्छा फैसला है।
क्योंकि बिल्कुल विपनेश, चुनाव रद्द करना एक अच्छा फैसला माना जा सकता है क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी वजह है जो कि ओबीसी आरक्षण से लेकर जुड़ी हुई थी। वो अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा बन रहा था। आज 8 एक साथ ऐसे मरीजों की पुष्टि की है जिनमें ओमिक्रॉन का संक्रमण देखने मिला है। अब से कुछ देर पहले सरकार के मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 मरीजों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया है, जिनमें से 6 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। 2 ऐसे लोग हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, जो अभी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और ऐसी स्थिति में आप समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भी अब उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल चुका है। हालांकि बात वही है जो आप बता रही हैं कि बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश ने पहले ही सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था। रात से 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का ये नाइट कर्फ्यू एहतियातन। और इस बीच में इसकी वजह भी ये लगातार कोशिश की जा रही थी कि जिस तरह से बीते एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, दिन प्रतिदिन लगातार केसेस बढ़ते हुए रोजाना के आंकड़े देखें तो वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में इस बात की दस्तक मानी जा रही थी। यही वजह है कि अब चूंकि अब जिस तरह से ओमिक्रॉन की पुष्टि अगर सरकार के मंत्रियों की तरफ से की गई है मध्य प्रदेश में, तो अब मीटिंगों का दौर शुरू होगा। और खासतौर पर इंदौर, जहां पर विदेश से लौटे हुए जिनमें ये संक्रमण की पुष्टि की गई ओमिक्रॉन की, इंदौर या भोपाल जो बड़े हॉटस्पॉट रहे हैं, यहाँ पर सरकार कुछ और बड़े ठोस फैसले ले सकती है। और इसको लेकर भी अब मंथन शुरू हो जाएगा क्योंकि ओमिक्रॉन मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है और तो इसकी जरूरत भी आन पड़ी है। विपिन, आप सही कह रहे हैं क्योंकि 425 केस हो गए हैं हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के अब तक और मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिल्ली आपको लिए चलती हूँ। दीपक, ये जो मुझे भीड़ दिखाई दे रही है सरोजिनी नगर मार्केट में, ये बहुत चिंता बढ़ा रही है। ये लोग भूल गए हैं क्या पिछली बार सिलेंडर लेकर हाथ में घूम रहे थे, बेड अस्पताल में नहीं थे, अपनों को बचाने के लिए किस तरीके से जिंदगी पटरी पर आ गई थी? भूल गए हैं क्या ये लोग? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? अनाउंसमेंट भी की जा रही है वहां पर। जी विपनेश, आपको बताएं लगातार यहाँ पर हर दूसरे मिनट अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है कुछ मिनट पहले, जिसमें कहा गया है कि अब सरोजिनी नगर का जो मार्केट है ये अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है आज के लिए। जो भी बाहर जो तमाम जो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं अब वो अपने घर जाएं और मार्केट को अब जल्द से जल्द खाली किया जाए। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि प्रशासन लगातार अगर अपील कर रहा है, सिविल डिफेंस के जुड़े हुए लोग यहाँ पर लगातार सख्ती करने के लिए लगातार यहाँ पर लोगों को अपील कर रहे हैं, मास्क लगाने के लिए लोगों कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, मुंह के नीचे मास्क रहता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। ये ऐसे तमाम जो लोग हैं रविवार के दिन यहाँ पर शॉपिंग करने पहुंचे हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर जो माताएं और जो महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रही हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। बच्चों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है, अगर उन्हें कोरोना होगा तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा खतरा ना सिर्फ उनको होगा बल्कि उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों को होगा। वहीं आपको बता दें कि जो मार्केट में जो स्टॉल्स हैं जहाँ पर लोग खाते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपना जो खाना पीना खा रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि इतने भीड़ भाड़ मार्केट में लोग अलग अलग इलाकों से आते हैं, कैसे लोग हैं, किसे कोविड हुआ है नहीं हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे में मार्केट में खाना कितना खतरनाक है यह भी लोगों को समझना होगा, लेकिन लोग प्रशासन की अपील के बाद भी अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से 24 घंटे में 249 मामले सामने आए हैं दिल्ली में, ये अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। जून महीने के बाद जून महीने में 255 मामले और कल 24 घंटे में 249 मामले, ये अपने आप में एक अल्टीमेटम है दिल्ली वासियों के लिए और आसपास के इलाकों के लिए कि लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल दीपक और संकेत विपिन श्रीवास्तव, मानस श्रीवास्तव, अगर सख्ती से ही बात बन रही है तो फिर और सख्ती दिखानी पड़ेगी क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। दिल्ली के एक बाजार की तस्वीर आपने देखी है, ऐसे बहुत सारे बाजार दिल्ली में हैं। जब सैटरडे संडे लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं वो भूल जाते हैं कि हालात अभी देश में क्या बने हुए हैं ओमिक्रॉन को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम बड़े राज्यों से आपने देखा क्या स्थिति है और अपडेट भी आपने ओमिक्रॉन को लेकर जाना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।